स्मृतिपुराणम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षु श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु निराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांति। तीसरा खंड मंत्र प्रथम। ब्रह्मः देवेभ्यो विजिज्ञे तस्य ब्रह्मणो विजये देवा अमहीयन्त। संबद्ध भाष्य देख रहे हैं। भगवान भाष्यकार इस भाष्य में ईश्वर से असर अद्वैत सिद्धि जीवेश्वर ऐक्य इसको सिद्ध कर। जो द्वैतवादी ने जो आक्षेप लगाया था, जो शंका उठाई थी, ये दोनों एक नहीं है, दोनों एक नहीं हो सकते जीव और ईश्वर, क्योंकि ईश्वर में कोई समस्या नजर नहीं आती और जीव सारी समस्याओं से घिरा पड़ा है। मिनट बाद एक मिनट बाद तो इसके भाव बदलते रहते हैं कभी सुखी कभी दुखी, कभी रोने वाला धोने वाला, शिकायतों वाला। और आप ईश्वर से कैसे तुलना कर सकते हैं? तो यहाँ हम लोगों ने देखा था भाष्य में कि भाष्यकार कहते हैं कि भाई जब हम जीवेश्वर ऐक्य की बात करते हैं तो हम पारमार्थिक निरुपाधिक को लेकर के बात करते हैं। आप लोग तो उपाधि को छोड़ ही नहीं रहे हैं। आप लोग उपाधि को छोड़ नहीं रहे हैं और जब तक आप उपाधि के साथ बंधे रहेंगे संसार बंधे रहेगा। क्यों? क्योंकि मुक्ति नहीं है उसमें मुक्ति नहीं। बस ठीक है, अच्छे कर्म किए, बहुत बढ़िया कर्म किए, बड़े बड़े अनुष्ठान कर लिए वैदिक, और आप उसके बाद स्वर्ग चले गए, उसके बाद में पता चला घूम के आ गए। जैसे लोग यहाँ जाते हैं ना बहुत से लोग हैं, वो क्या प्लान करते रहेंगे, बस कई बार जब रिटायरमेंट हो जाता है, भगवान ने पैसा दिया हुआ है फिर वो, मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ, फिर वो क्या करेंगे, प्लान करेंगे। इस साल स्विट्जरलैंड गए थे, अगले साल अमेरिका जाएंगे उसके बाद कनाडा जाएंगे, उसके बाद इधर उधर जाएंगे। बस सारे देशों को घूमना है, साल में महीना 2 महीना घूमना है और करना कुछ है नहीं। ठीक है, पैसा पास में, पैकेज है, पकड़ा दिया, जो भी पैकेज है। आजकल तो ये पैकेज चल रहे हैं ना फॉरेन ट्रिप के भी, तो वो अपना आपको कुछ नहीं करता।
वो अपना ले जाएंगे आपको बढ़िया तरीके से, उनकी आगे से आगे बुकिंग रहती है सब होटल्स में, गाड़ियों में सब, और वो अपना घुमा के ले आएंगे, आप एंजॉय कीजिए और कहा घूम के आ जाइए फिर अपने घर पे बाहर अपने आ जाओ। यही है, स्वर्ग वर्ग का भी यही है बस। हाँ। जब तक द्वैत है तब तक संसार है, और जब तक द्वैत है तभी तक समस्या। द्वैत समस्या का समाधान है ही नहीं, द्वैत समस्या का मूल है। इसलिए जो मुक्ति है, मुक्ति तो अद्वैत में है, क्योंकि पूर्णता अद्वैत में है, पूर्ण अद्वैत ही है, द्वैत थोड़ी पूर्ण है। द्वैत में तो दोनों अधूरे, भगवान भी अधूरा और भक्त भी अधूरा, दोनों अधूरे। भगवान भी संसारी, हाँ, द्वैत में तो भगवान भी संसारी। क्यों संसारी? क्योंकि वो भी पूर्ण नहीं है। उदरम अंतरम कुरुते अथ तस्य भयम भवति। अर्जुन की यही तो समस्या थी विश्व रूप दर्शन को लेकर, क्योंकि उसने अपने आप को विश्व रूप, भगवान का जो विश्व रूप है उसमें अपने आप को सम्मिलित नहीं किया, अपने आप को पृथक रखा, इसलिए रोता था वो। इसलिए जब तक जीवेश्वर ऐक्य नहीं होगा, मतलब जब तक अपने आप को ब्रह्म रूप से नहीं जानेंगे, और है ब्रह्म रूप, ये थोड़ी कि वेदांत ये थोड़ी लाद थोड़ी रहा है आप हमारे ऊपर, नहीं आप मानो कि आप ब्रह्म है। अरे नहीं भाई, वेदांत तो हमें शिक्षित कर रहा है, हमें ट्रेन कर रहा है, हमें शिक्षा दे रहा है वेदांत, तो ये संवाद है। जैसे आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, जैसे आप फिजिक्स पढ़ते हैं और विषय पढ़ते हैं, ऐसे ब्रह्म विद्या, और ब्रह्म विद्या यही सिखाती है कि हम ब्रह्मास्मि, और ये सारा जगत जो है, ये सारा जगत मिथ्या, मतलब ये भास रहा है, सिर्फ जगत नाम रूपात्मक ये भास रहा है, बाकी सत्ता की दृष्टि से तो ब्रह्म ही है, और वो ब्रह्म मैं हूं, अर्थात ये जगत ही मैं हूं, ब्रह्म भी मैं हूं, जगत भी मैं हूं, सब कुछ मैं हूं, मेरे अलावा कुछ है ही नहीं। और कल हम लोग देख रहे थे कि विपरीत लक्षण है तो सुख स्वरूप, लेकिन क्या कर लिया, दुख का आश्रय बन गए, दुख रूप हो गए। हाँ, अपने ऊपर आरोप कर लिया, अध्यारोप कर लिया अपने ऊपर। क्यों अध्यारोप हुआ? अध्यारोप इसीलिए हुआ क्योंकि अनात्मा में आत्म भाव हो गया, उपाधि में एक आत्म भाव हो गया, आत्म भाव हो गया। और क्योंकि उपाधि आने जाने वाली है, सुखी दुखी सारी प्रॉब्लमेटिक है, और उसको उपाधि के सारे अपने ऊपर लाते, सारे दुख, सारे क्लेश, सारी समस्याएं, सारी शिकायतें अपने ऊपर लाद ली, और जबकि है उपाधि की है, लेकिन अपने ऊपर लाद ली, अपने ऊपर आरोपित कर दिया। और जब अपने ऊपर आरोपित कर लिया, यही प्रॉब्लम है सारी। इसलिए भगवान भाष्यकार यहाँ पे ये कह रहे हैं, श्रुति भगवती के ही माध्यम से, कि जब तक ये स्पष्टता नहीं होगी, दृक दृश्य की स्पष्टता नहीं होगी, आत्मात्म का जब तक विवेक नहीं होगा पूरी तरीके से, तब तक ये सारी खिचड़ी पकी रहेगी ये सब। और ये जो ग्रंथि है आत्मात्मा की, ये ग्रंथि कोई आज की नहीं है, अनादिकाल की ग्रंथि है। और श्रुति, ये वेदांत, ये गुरु
आवाज नहीं आ रही महाराज जी। चिल्ला देखो तो हैं, नेट बंद हो गया है। अबे यार, हैं? मम्मी क्या ज्यादा मम्मी कौन सी मम्मी जी ये सारे मुझको स्पर्श नहीं कर सकते सारे। जैसे रस्सी पर, सांप पर रस्सी अध्यारोपित है, रस्सी का लेश मात्र भी सांप स्पर्श नहीं कर सकता। सांप का लेश मात्र भी रस्सी को स्पर्श नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अध्यारोपित है ही नहीं। उसी तरीके से आत्मा चूंकि असंग है और हमने आत्मा पर अध्यारोपित कर दिया। ये सारे सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, ये सारा जगत, सारी समस्या हमने सब अध्यारोपित कर, जबकि आत्मा कोई स्पर्श भी नहीं कर सकता। इसलिए आत्मा बिल्कुल असंग है। जैसे यथा घनादि विप्रकीर्ण अंबरे येन एव संवृत प्रकाश न दृश्यते स आत्मदृष्टि अनुरूपम एव आप्स्यसति रूप एव अपि अस्यति सविता सविता इदानी इह न प्रकाशयति इति सत्यमेव प्रकाशे अन्यत्र भ्रांत्या। यहाँ पे भगवान भाष्यकार एक दृष्टांत है। जैसे यथा घनादि विप्रकीर्ण अंबरे, जैसे आकाश के, अंबरे मतलब आकाश में, घनादि मतलब ये बादल, मेघ आदि, क्या हो जाता है? जैसे आकाश में मेघ आदि से क्या हो जाता है? सूर्य क्या हो जाता है? सवित्र प्रकाश न दृश्यते। जैसे आकाश में अंबर, मेघ, आकाश के बादल आदि, ये क्या करते हैं? सूर्य को छुपा लेते हैं, ढक लेते हैं सूर्य को, और सूर्य को ढक लेते हैं। अब सूर्य से आच्छादित हो गया, ढक गया, फिर क्या होता है? प्रकाश न दृश्यते, सूर्य का प्रकाश जो दिखाई नहीं देता, अर्थात सूर्य दिखाई नहीं देता। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसने सूर्य का प्रकाश ही खत्म कर दिया बादल ने, नहीं, उसने सामने आकर के ढक दिया। और उसके बाद में क्या हुआ कि सूर्य का जो प्रकाश है वो दिखाई नहीं देता। ये नहीं वो सवित्र प्रकाशा न दृश्यते स,
आत्मदृष्टि अनुरूपम एवं। और वही जो है, वही 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 सूर्य दूसरी जगह पर स आत्मदृष्टि अनुरूपम एवं अपि अस्यति सविता इदानीम इह न प्रकाशयति। और वो क्या करेगा कि दूसरी जगह प्रकाश होने पर, दूसरी जगह प्रकाश होने पर, और दूसरी जगह प्रकाश हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या करेगा, ब्रह्मवश क्या करेगा, ब्रह्मवश अपनी दृष्टि के अनुसार आरोप लगाएगा, आरोप करेगा। किस पर करेगा, आरोप करेगा और ये कहेगा सविता इदानी यह न प्रकाशयति, इस समय सूर्य यहाँ प्रकाशमान नहीं है, जबकि सूर्य प्रकाशमान है। सूर्य प्रकाशमान है, लेकिन बादल के आ जाने से उसका प्रकाश नहीं, सूर्य नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन दूसरी जगह प्रकाश है, दूसरी जगह प्रकाश है, लेकिन यहाँ पे चूंकि बादल आ गए, बादल आने की वजह से क्या हुआ, सूर्य नहीं दिखाई दे रहा। और वो क्या समझता है, यहाँ सूर्य प्रकाशित नहीं हो रहा। सूर्य तो प्रकाशित है ही, अब बादल को छुपा थोड़ी सकता है उसको। इसी तरीके से ये जो आत्मा पर हम अध्यारोपित कर लेते हैं, तो आत्मा का चूंकि स्पर्श भी नहीं है, अब जैसे बादल का स्पर्श भी नहीं है सूर्य से, बादल खाली सामने आ गया और नीचे वाला आदमी क्या समझ रहा है कि यहाँ सूर्य प्रकाशित नहीं हो रहा, सूर्य प्रकाशित नहीं हो रहा। उसे ये नहीं पता कि सूर्य तो प्रकाशित हो ही रहा है, सूर्य प्रकाशित हो रहा है, लेकिन बादल के आने की वजह से वो समझते हैं यहाँ सूर्य नहीं प्रकाशित हो रहा। ऐसे अगर कोई ये चाहे सोचे कि ये अनात्म पदार्थ और अनात्म चाहे स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर, इसकी सारी समस्याएं हैं, ये आत्मा को ढक देंगे, मतलब कि आत्मा के स्वरूप को बदल देंगे, कभी नहीं। ये स्पर्श नहीं करते, ना ये स्पर्श करते हैं, ना इसकी समस्याएं स्पर्श करते हैं, कुछ भी स्पर्श नहीं करते। असंग है आत्मा, असंग है आत्मा। तो इसीलिए कहा सती एव प्रकाशे अन्यत्र भ्रांत्या। एवं यह बौद्धादि वृत्ति उद्भव अभिभव अग्रभ्रांत्यारोपितः सुख दुःखादि योग उपपद्यते। इसलिए कहा एवं यह मतलब यह मतलब ये आत्म तत्व, क्योंकि प्रसंग चल रहा है आत्मा का, तो यह मतलब आत्म तत्व में। एवं यह इसी प्रकार आत्म तत्व में बुद्धि आदि वृत्ति उद्भव। तो उसमें क्या है, आत्मा के कारण ही बुद्धि आदि जो प्रवृत्ति है उसके उदय, उद्भव अभिभव मतलब अस्तम, वृत्तियों के उदय होने पर या लय होने पर या अस्त होने पर। तो बौद्धादि वृत्ति उद्भव अभिभव अस्त और उदय और अस्त है। वृत्तियों के बुद्धि आदि में जो वृत्तियों का उदय होता है या जो वृत्तियों का लय होता है,
आकुल भ्रांत्य अध्यारोपितः। अब क्या होता है, ये जो सुख दुख आदि की जो वृत्तियां हैं बुद्धि आदि में, सुख भी एक वृत्ति है, दुख भी एक वृत्ति है, दोनों वृत्तियां। और कहाँ पे हो रही है वृत्तियां? बुद्धि में हो रही है। तो दोनों जो सुख दुख आदि वृत्तियां हैं, तो क्या करते हैं हम लोग, आत्मा पर अत्यारोपित कर देते हैं। ये है यहाँ पे। और होता है किससे? भ्रांति से। भगवान भाष्य कह रहे हैं भ्रांति से, भ्रांत्या अध्यारोपित है। भ्रांति से अध्यारोपित हम लोग कर देते हैं। क्या अध्यारोपित कर देते हैं? सुख आदि योगा, सुख आदि सुख आदि वाला आत्मा को बना देते हैं, मतलब अपने आप को सुख दुख वाला बना देते हैं। जबकि आत्मा साक्षी रूप से सुख का भी साक्षी, सुख की वृत्ति का भी साक्षी और दुख की वृत्ति का भी साक्षी। कभी सुख आ रहा है, कभी दुख आ रहा है, और साक्षी रूप से आप बिल्कुल पृथक है। साक्षी रूप से यदि देखें तो आप पृथक है, और वृत्तियां सारी आने जाने वाली, आगमा पाई है सब ये, और आगमा पाई है इसलिए अनित्य है, ये सारी आने जाने वाली है ये सारी। और आत्म रूप से साक्षी रूप से हम बिल्कुल नित्य हैं। हम सबके साक्षी होने से सुख के भी साक्षी हैं, दुख के भी साक्षी हैं। लेकिन समस्या क्या है, वहां साक्षी भाव तो हम भूल जाते हैं। अब तो वेदांत जानने के बाद में, वेदांत अच्छी तरह समझने के बाद में भी हम मिला देते हैं अपने सुख दुख में अपने आप को। वहां पे साक्षी भाव नहीं देख पाते। अज्ञानी को तो पता ही नहीं है असल में। वो तो कहता है मैं सुखी और मैं दुखी, मैं सुखी मैं दुखी। क्यों? क्योंकि देह अपने आप को मान लिया, अपने आप को देह मान लिया, इसलिए देह की समस्या सारी अपनी हो गई। इसलिए भगवान भाष्यकार ये कह रहे हैं कि ठीक है अज्ञानी करे वो तो समझ में आता है, कम से कम वेदांत में आने के बाद में तो ऐसा अभ्यास करें, साक्षी भाव में रहने का अभ्यास करें। क्योंकि सुख के भी साक्षी हैं, दुख के भी साक्षी। दुख भी आ रहा है जा रहा है, सुख भी आ रहा है जा रहा है। और सही बात तो ये है ना दुख है ना सुख है, ये हमारा मन का दृष्टिकोण क्या है। हमें मन के अनुकूल जहां पे लगता है बस वहीं पे हमें सुख नजर आता है, जहां प्रतिकूल लगता है वहीं दुख नजर आता है। और जहां जहां सुख की अनुभूति होती रहती वहां वहां हमें राग होता जाता है, जहां जहां दुख की अनुभूति होती रहती वहां वहां हमें द्वेष होता जाता है। इसलिए द्वेष से बचना चाहते हैं, मतलब प्रतिकूलता से बचना चाहते हैं, अनुकूलता में रहना चाहते हैं। अनुकूलता और उसमें राग, उसमें आसक्त हो जाते हैं, उसमें राग कर लेते हैं। इसलिए राग द्वेष, और जब राग होगा तो द्वेष भी होगा, ये भी निश्चित है, ये भी निश्चित। अगर राग है तो द्वेष भी होगा, और अगर द्वेष है तो फिर राग भी होगा, दोनों। इसीलिए साक्षी भाव से होने में, अपने आत्म स्वरूप होने में वहां न राग है न द्वेष है, क्योंकि वहां न अनुकूलता है न प्रतिकूलता, दोनों का अधिष्ठान रूप से मैं ही हूं। अरे दूसरे से अनुकूलता प्रतिकूलता होती है, याद रखिए। द्वैत से अनुकूलता होगी, द्वैत से प्रतिकूलता होगी। जहां पे दूसरा है नहीं, काहे की अनुकूलता और काहे की प्रतिकूलता होगी। काहे का सुख और काहे का दुख, काहे का राग और काहे का द्वेष होगा ही नहीं वहां। इसलिए भगवान भाष्यकार कह रहे हैं ये काम में या आप द्वैत लेकर के घूम रहे हो अपना, द्वैत नाम की कोई चीज ही नहीं, दूसरा कुछ है ही नहीं। इसलिए द्वैतवादियों, जब तक द्वैत में पड़े रहोगे तब तक रोते रहोगे, चिल्लाते रहोगे। जब तक द्वैत में रहोगे, रोते रहोगे, चिल्लाते रहोगे। और यदि इस रोने चिल्लाने से हटना है, दूर जाना है, शोक को निवृत्त करना है,
तो फिर अद्वैत विद्या ही सीखनी पड़ेगी, ब्रह्म विद्या ही सीखनी पड़ेगी। कीर्तन भजन भले ही करते रहो, अद्वैत सीखने के बाद में भी करोगे और एक आलम्बन हो जाएगा। लेकिन तो यहाँ पे इसीलिए कह रहे हैं भगवान कि ये जो द्वैत है, ये जो द्वैत है, जब तक द्वैत है तब तक सारी समस्याएं हैं। और भारत जी है ना उदाहरण हिस्सा, भारत में कितने बड़े विद्वान थे, सारी विद्याएं उनके पास। जब चाहते जिस लोक में चाहते चले जाते, चाहे भूलोक में आते, किसी मृत्यु लोक में, चाहे देवलोक में चले जाते, चाहे वैकुंठ में चले जाते, जिस लोक में जाना चाहे वो चले जाते। अधोलोक में चले जाते और ऊर्ध्व लोक में भी चले जाते, जहां चाहते वहां चले जाते, सारी विद्या उनके पास। लेकिन शोक से निवृत्ति नहीं थी। जब चाहते विष्णु जी के दर्शन करते, जब चाहते शिव के दर्शन करते, जब चाहते ब्रह्मा जी के दर्शन करते, जब चाहते देवलोक के देवों के दर्शन करते, तो करते थे वो। यह लोक परलोक गामी है नारद जी, वीजा नहीं चाहिए उनको। जहां चाहते चले जाते। लेकिन क्या शोक से निवृत्त हो गए? क्या शोक से निवृत्त हो गए? नहीं। सनत कुमार जी के पास गए थे गोभी, समझ में आ गया उनके, समझ में आ गया कि यार ये कहीं ना कहीं कमी है, प्रॉब्लम है। आखिर ये मेरी अपूर्णता कब दूर होगी? मुझे स्थायी शांति कब मिलेगी? मुझे तृप्ति कब मिलेगी? कृत्य कब होगा? और यहाँ पे आप चांद्रोपनिषद सनत कुमार के पास जाते हैं, सनत कुमार ये विद्या देते हैं उनको, तरति शोकम आत्मविद। नारद जी कहते हैं ये भाई ये तो पक्की बात है कि आत्मवेत्ता जो है वही शोक के परे जाता है, लेकिन मुझे शोक है, इसका मतलब यह है कि मुझे मैं आत्मवेत्ता नहीं हूँ, मेरे में आत्मज्ञान नहीं है, ब्रह्म ज्ञान नहीं है मेरे लिए। भले ही मैं जब चाहता हूँ वैकुंठ लोक में चला जाता हूँ, जब चाहता हूँ शिव लोक में चला जाता हूँ, लेकिन शोक से निवृत्त नहीं हूं मैं। और मैंने ये सुन रखा है तरति शोकम आत्मविद। इसका मतलब ये है कि भले ही मेरे पास कुछ भी है, लेकिन ये एक चीज तो नहीं है मेरे पास, ये विद्या नहीं है मेरे पास। इसलिए सनत कुमार के पास जाते हैं और सनत कुमार जी से विद्या सीखते हैं। सनत कुमार जी विद्या देते हैं नारद जी को, तब नारद जी की समझ में आता है। विद्या लेने के बाद तब उनकी अपूर्णता से, सीमाओं से, शोक से निवृत्ति होती है। कभी मौका लगेगा तो देखेंगे कभी उस प्रकरण को। छांदोग्य उपनिषद बाद के वो तीनों जो अध्याय हैं, तीनों ब्रह्म विद्या के। अब यहाँ पे भगवान भाष्यकार गए तत्स्मरणाच्च। तत् मतलब इसकी ये जो मैं आपसे कह रहा हूं, ये मेरी अपनी कपोल कल्पना नहीं है, ये भगवान ने भी भगवत गीता में कहा है। स्मरणात् मतलब स्मृति, स्मृति के द्वारा भी आप इसको देखिए ना, वहां भी भगवान ने कहा है। क्या कहा है भगवान ने? तस्य एव ईश्वरस्य एव स्मरणम। तस्य ईश्वरस्य एव। अरे भाई, भगवत गीता भगवान के द्वारा दी गई है और
स्मरणात् मतलब स्मृति ग्रंथ भगवद गीता, तस्य मतलब भगवद गीता के, ईश्वर से, और वो भगवद गीता कोई ऑर्डिनरी नहीं है, ईश्वर से, भगवान की वाणी है, भगवान की वाणी है, भगवान का ग्रंथ है। और स्मरणम, स्मरणम मतलब ये स्मृति ग्रंथ का वाक्य, वे स्मृति ग्रंथ है ना, भगवद गीता स्मृति ग्रंथ में आती है। तस्य एव ईश्वर से एव ही स्मरणम, अरे भगवान ने भगवद गीता में कहा, भगवान ने अपनी भगवद गीता जो स्मृति ग्रंथ है, भगवान ने कहा है। मैं ये मत समझना कि मैं कोई कपोल कल्पना अपनी कोई बता रहा हूँ आपको, नहीं। क्या कहा है? मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनञ्च सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्ट, मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनञ्च। अरे भगवान जीवेश्वर की चर्चा कर रहे हैं वहां पे, और भगवान बड़ा स्पष्ट कर रहे हैं कि ये जीव जो है, जीव मूलतः तो ब्रह्म ही है। और भगवान ने कहा है सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्ट, अरे अहम नहीं, मैं ही विराजमान हूँ सारे प्राणियों में, मैं आत्म रूप से मैं ही विराजमान हूँ सारे प्राणियों में। और मत्ता मेरे से ही, मेरे मतलब इसी आत्म तत्व से ही, स्मृति ज्ञानम अपोहनञ्च, यही आत्म तत्व ही अधिष्ठान है। जब भगवान यह कह रहे हैं मत्ता, मत्ता मतलब आत्म रूप से कह रहे हैं, आत्म तत्व से कह रहे हैं, इसलिए भगवान ने पहले कह दिया सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट, और इसलिए यहाँ पे आत्मा, मत्ता मतलब इसी आत्म तत्व से जो सारे प्राणियों के हृदय में विराजमान है, आत्म तत्व वही अधिष्ठान है। किसका अधिष्ठान है? सारे प्राणियों के स्मृति ज्ञान अपोहनन, अपोहनन मतलब ये भ्रांति, भ्रम, अज्ञान की समझ लो। और दूसरा फिर भगवान ने कह दिया नादत्ते कस्यचित् पापम, हाँ मुझे पाप किसी का कोई स्पर्श नहीं करता, ना मैं करता हूँ ना मैं भोगता हूँ। भगवान कहते हैं आत्मा रूप से, ना आत्मा ना करता है ना भोगता है, आत्मा ना करता है ना भोगता है। ये देह आदि ये जो संघात है इंद्रियों का, ये सब करता भोगता है, आत्मा ना करता है ना भोगता है। और बड़े मजे की बात है कि आत्मा ही अधिष्ठान रूप से, ये आप अपने स्वयं का अवलोकन कीजिए जरा। आप तो अपनी प्रत्येक स्मृति के आप साक्षी हैं, आप अपने प्रत्येक भाव के साक्षी हैं, ज्ञान अज्ञान दोनों के साक्षी हैं, ज्ञान अज्ञान दोनों के साक्षी, सारे भावों के आप साक्षी, और सारे भाव ज्ञान अज्ञान सब आने जाने वाले विषय ज्ञान, जो स्वरूपता ज्ञान स्वरूप है वो कहीं नहीं आने जाने वाला, ध्यान रखना। बाकी सारे विषय ज्ञान वृत्ति रूप से आ रहे हैं जा रहे हैं सारे, ये सारे मन में वृत्ति रूप से दुनिया भर के लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, हर साला कचरा करके रख देते हैं। हमारे एक संत थे बड़े अच्छे थे बड़े विरक्त थे, बड़े अच्छे थे, अब उनका शरीर वो अपना आराम से साधना भजन में रहते थे। हमसे कहते हैं साले अच्छे खासे बैठे होते हम लोग, ये साले आके कचरा कर देते हैं आकर, अपने दुनिया भर का कचरा साले हमारे पास उड़ेल देंगे आकर। इन्हें भगाओ अपने सबको और नहीं मिलते भगा के भागो यहाँ से। हम भगवान का नाम लेना बैठे, ये अपना आकर के कचरा हमारे उड़ेलेंगे, भगाओ इनको सबको यहाँ से। हमसे कैसे, हम नहीं मिलता, भगा देते हैं इनको। काम है, हम कहा अपने स्वरूप में बैठे भगवान का नाम ले अपना करें, ये अपना आकर के आ जाएंगे, इनका कोई काम दाम तो है नहीं, इन्हें पढ़ना आना तो है नहीं, इन्हें कोई वेदांत सीखना न विद्या सीखनी है, इनके बस ये है। अब बेचारे लोग, फिर मैंने उनसे कहा लोग दुखी है बेचारे, कहाँ जाएंगे ये बताओ। तो कहते हैं हम ही मिलेंगे। हमसे कहते हैं ये हमने कहा वो संतों के पास जाएंगे, किसके पास जाएंगे, संतों के पास आते ही हैं लोग। तो अरे बोले ठीक है यार क्या करेंगे, अपना ये सारा अपना कचरा छोड़ के चले आते हैं काम में, और उल्टा पलूट कर देते हैं हमारे। मैंने कहा अरे ध्यान ही मत दो, क्या करना है।
इसलिए मैंने देखा वो बड़े वो मिलते ही नहीं थे, किसी से बात ही नहीं करते थे, ज्यादा नहीं मिलते थे, किसी से बात ही नहीं करते। हाँ, कोई बाई चांस कोई अच्छा जिज्ञासु कोई आ जाए या कोई इस तरीके को आ जाए तो चर्चा कर लें, वरना नहीं। ये जो लौकिक मेरा महाराज जी हमें हमारा बेटा नहीं है, महाराज जी हमारी फलानी समस्या है, ये है वो है, जो अपनी सारी परिवार की लौकिक की ये सारी समस्याएं लेकर के आते हैं, वो कहते थे भैया मेरे पास इसका कोई वो नहीं है, आप लोग जाओ यहाँ से। ना मैं बेटा दे सकता हूँ, ना मैं बेटी दे सकता हूँ, ना मैं धन दे सकता हूँ, ये सब हमारा है, ये सब जाओ तुम दुनिया से। इसके लिए बताओ हमारे पास। जबकि शास्त्र प्रमाण है कि अच्छे महापुरुषों का, ब्रह्मवेत्ता महापुरुषों का दर्शन भी एक भगवान का ही दर्शन माना गया, भगवान का दर्शन माना गया है। और जैसे भगवान का दर्शन कभी निष्फलित नहीं होता, किसी भी अच्छे संत का दर्शन कभी निष्फलित नहीं होता है, ये बिल्कुल पक्की बात है। एक अच्छे संत का, एक प्रमाणित संत का दर्शन कभी कभी व्यर्थ नहीं जाता, कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए अगर कोई अच्छा संत है, अच्छा विरक्त है, अपना ब्रह्मनिष्ठ है, ब्रह्मवेत्ता है, और अगर कहीं वो आराम से रह करके अपना साधना भजन कर रहा है, हमें याद है हमारे गुरुदेव कहते थे उसका भजन उस क्षेत्र को बचा ले जाएगा। अगर उस क्षेत्र में कोई आपदा आने वाली है, क्योंकि वो संत एक वहां पे रह रहा है, अच्छा भगवान को उसे बचाना है और उसके बचाने के चक्कर में क्षेत्र बच जाता है। ये मैंने एक दो प्रमाण देखे, मैंने एक दो प्रमाण देखे मैंने। एनीवे, तो यहाँ पे क्योंकि आत्मा अकर्ता है, आत्मा अभोक्ता है, करता भी नहीं है तो भोगता भी नहीं है। और जिसके पाप हैं, जिन जीवों के पाप है, अपना पाप है, पाप अपना भोगे सारे। आत्मा ना करता है ना भोगता, ईश्वर ना करता है ना भोगता। ईश्वर क्योंकि करता ही नहीं है इसलिए भोगता भी नहीं, और वो किसी का भी पाप फल नहीं भोगता है। हाँ, इतना जरूर होता है कि कई बार क्या होता है कि ईश्वर की उपासना या अच्छे संत की सेवा, अच्छे संत की सेवा या ईश्वर की उपासना, इससे ईश्वर को पाप, मतलब जीव का पाप ईश्वर की तरफ नहीं जाएगा, ना संत की तरफ जाएगा, लेकिन उस सेवा से पुण्य अर्जित होगा, उस सेवा से पुण्य अर्जित होगा, संत द्रवित होगा, संत आशीर्वाद देगा, भगवान द्रवित होते हैं, भगवान आशीर्वाद देते हैं। उस आशीर्वाद से, उस सेवा के पुण्य से पाप क्षय हो जाता है, उससे पाप क्षय हो जाता है। या ईश्वर के निमित्त, ये कई लोग बड़ा मजाक बनाते हैं, बड़ा मुझे आश्चर्य होता है। ये जो ईश्वर के निमित्त, कई ईश्वर के निमित्त तप करते हैं लोग, जैसे मान लीजिए गिरिराज जी ने दंडवती परिक्रमा कर रहे हैं। मैंने यहाँ परिक्रमा मैंने देखा शुरू हुई है, नहीं तो एक रोलिंग परिक्रमा, ये मैंने साउथ में देखा था, तिरुवन्नामलई में। वहां भी जैसे गिरिराज जी की यहाँ परिक्रमा होती है, ऐसे दक्षिण भारत में तमिलनाडु में तिरुवन्नामलई, ये पांडिचेरी जाओ तो उससे पहले पड़ता है, पांडिचेरी से पहले पड़ता है, ये करीब 80-90 किलोमीटर। तिरुवन्नामलई ये दक्षिण का कैलाश माना जाता है उसको, और कैलाश से ज्यादा महिमा है उसको। ये जो शिव पुराण में जो घटना है, भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच में जो विवाद हुआ था, ये वहीं पे हुआ था, और भगवान शिव ने वहीं पे इसका समाधान किया था। और इसीलिए उस जगह की बड़ी भारी महिमा, और कैलाश में शिव का वास माना जाता है,
जबकि तिरुवन्नामलई साक्षात शिव माना जाता है, इसलिए कैलाश से भी ज्यादा उसकी महिमा। तो वहां पे मैंने देखा था रोलिंग, ये जो दोनों हाथ आगे से बिल्कुल बंधे हुए एक दूसरे से, और दोनों पैर भी एक दूसरे से बंधे हुए, और रोल करते हुए, सड़क पे रोल करते हुए पूरा जिस्म आपका आगे पीछे सारा पूरा जिस्म स्पर्श करता हुआ मार्ग में, और वो परिक्रमा, ये तप है। ये ऐसे पहले 4 धाम की पैदल यात्रा करते थे, तप है ये। आज भी बहुत से लोग, मेरे एक मित्र हैं, बड़े अच्छे मित्र हैं, उन्होंने 12 ज्योतिर्लिंग की पैदल यात्रा की हुई है। 12 ज्योतिर्लिंग पैदल, और सारे ज्योतिर्लिंगों की एक ही बार में यात्रा करी। ये नहीं है कि 3 ज्योतिर्लिंग अभी कर लिए, 2 जो बाद में कर लिए, फिर उसके बाद में कर लिए। उन्होंने जिस क्रम से ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव हुआ है, उसी क्रम से उन्होंने प्रत्येक ज्योतिर्लिंग की परिक्रमा, प्रत्येक ज्योतिर्लिंग के पैदल जाकर के दर्शन। केदार भी गए तो पैदल गए, रामेश्वर गए पैदल गए, सब जगह पैदल, और एक ही स्पेल में। शायद 6-7 महीने उनको लगे थे, या ज्यादा ही लगे थे शायद उनको। तो ये तप है, तपस्या है। अब देखिए, अब आप, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, संत का तो ना पुण्य है ना पाप, लेकिन अब जैसे तपस्या की किसी संत ने, तो तपस्या का पुण्य तो है ही उसके पास में, उसे नहीं चाहिए। इसलिए अगर कोई भक्त अगर उनकी सेवा करते हैं तो वो पुण्य अपने आप ही उनके खाते में चले जाते हैं, और उनके पुण्य उसके प्रताप से जो पाप है, हाँ, पाप का क्षय होगा। पाप का क्षय क्या मतलब? पाप निष्प्रभावित हो जाता है, पर पाप जो है प्रभावित ही नहीं कर पाता, आता है और आकर के निकल जाएगा ऊपर। ये फर्क पड़ता है। तो ऐसे ही ये जो लोग तपस्या करते हैं जाकर के, या 1-1 महीने का कहीं तीर्थ में वास करके, बिल्कुल निराहार रह करके, थोड़ा सा दूध ले लिया, थोड़े से फल ले लिया, और पूरे 24 घंटे साधना, ईश्वर की उपासना, पूजा, शास्त्र का पारायण, जप, ये इस तरीके के अनुष्ठान में लगे रहे, तो इनसे क्या होता है? पाप का क्षय होता है। क्योंकि पाप या तो भोग के कटते हैं, या ताप से कटते हैं, तपस्या से कटते हैं, या फिर भगवत कृपा और संतों की कृपा से कटते हैं, और इसका कोई वो नहीं। और अब क्योंकि आत्मा तो करता है, आत्मा करता है, आत्मा अभोक्ता है। अच्छा, अगर संसारी अगर तप करता है और अगर निष्काम उसकी तपस्या है, तो उसके जीवन में सबसे बड़ा जो भगवान की कृपा होगी वो ये होगी कि उसके जीवन में भक्ति का उदय होगा उसके मन में, और वो सत्संग में जाएगा, और उसको जीवन में कोई ना कोई संत का आशीर्वाद मिल जाएगा, संत का साथ मिल जाएगा, किसी ना किसी संत का, क्योंकि उसकी निष्काम उसने किया है सारा। और लेकिन पुण्य है, उसके पुण्य के प्रताप से, अपने तप के पुण्य के प्रताप से किसी न किसी संत का संग मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, सत्संग मिलेगा, ये ब्रह्म विद्या का श्रवण करने को मिल जाएगा, व्यर्थ नहीं जाएगा उसका। वो ब्रह्म प्राप्ति की तरफ लग जाएगा, वेदांत की तरफ लग जाएगा, व्यर्थ नहीं जाएगा उसका। और यदि कोई पाप है तो पाप का क्षय भी होगा। अब यहाँ पे चूंकि नादत्ते कस्यचित पापम, ईश्वर जो है, ईश्वरी आत्मा, ये पाप से लेपायमान नहीं होता है। क्यों? अकर्ता है, अकर्ता है, अभोक्ता है, इसलिए ईश्वर किसी के पाप को नहीं लेता, ना ईश्वर किसी के पुण्य को लेता है, ना किसी के पाप को लेता है वो, बल्कि चूंकि वो फल दाता है, वो फल दाता है, इसलिए कर्म के अनुसार अपना जीव के पाप को या पुण्य को उसके भोग में
पाप पुण्य के क्षय करने में वो ऐसी अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति बना देता है, क्योंकि पाप तो भोगना है, पुण्य भी भोगना। अब यहाँ करें, अतः नित्य मुक्त एकस्मिन् सवितः इव लोका लोका अविद्यारोपितम ईश्वरे संसारित्वम्। अब जैसे सूर्य है तो सूर्य के समान ही नित्य मुक्त एकस्मिन्, जो नित्य मुक्त है ईश्वर, वो क्या किया, लोगों ने, संसार ने क्या किया, अविद्या आरोपितम ईश्वरे संसारित्वम ईश्वर को भी संसारी बना दिया। अपने आप में अविद्या और अविद्या के द्वारा ईश्वर में ही आरोपित कर दिया। किसका? पुण्य पाप का आरोपित कर दिया, पुण्य पाप का आरोपण कर दिया। ईश्वर में अविद्यावश, अविद्या लोका अविद्या अध्यारोपितम ईश्वरे संसारित्वम। ईश्वर में भी संसार ने, लोगों ने अविद्यावश ईश्वर में भी संसारित्व का अध्यारोप कर दिया। जबकि है क्या, वो संसारी थोड़ी है, न आत्मा संसारी है न ईश्वर संसारी, ये संसारी नहीं है। और उसका प्रमाण क्या है? प्रमाण शास्त्र है। जैसे स्मृति ग्रंथ में, भगवत गीता में ऊपर ये भगवत गीता के श्लोक भगवान भाष्यकार ने कोट किए, उसी तरीके से शास्त्रादि प्रामाण्यात् उपगतम असंसारित्वम इति अविरोधः इति। शास्त्र आदि जो प्रमाण है, हमारे वेद आदि शास्त्र प्रमाण, स्मृति ग्रंथ वेद है, पुराण है, सारे जो शास्त्र हैं उन प्रमाणों से, शास्त्रादि प्रामाण्यात्, शास्त्रादि प्रमाण के द्वारा, प्रमाण के कारण असंसारित्वम अभी उपगतम। असंसारित्वम, वो संसारी थोड़ी है, असंसारी है भाई। तो असंसारी हैं। क्या असंसारी? ईश्वर असंसारी है भाई। आत्मा असंसारी है, ईश्वर असंसारी है। तो असंसारित्वम अभी उपगतम। अरे भाई, असंसार देखा गया, माना गया है संसारित्वम शास्त्र के द्वारा। इति अविरोध, इति अविरोध, इसलिए कोई विरोध नहीं है उसमें, कोई विरोध नहीं। अब इसलिए यहाँ पे ये जो जीव का भेद, आत्म उपाधि की दृष्टि से भेद है, लेकिन निरुपाधिक दृष्टि से जीवों में भी भेद नहीं है। मतलब जीव ईश्वर तो एक है ही, जीव भी एक है, जीव भी एक। चाहे मच्छर के अंदर अधिष्ठान रूप से आत्म तत्व है, या किसी इंसान रूप के अंदर अधिष्ठान रूप से आत्म तत्व है, आत्मा की दृष्टि से एकम है। इसलिए जीव
ईश्वर और जीव ये तो एक है ही। अब मान लो, अब पूर्व पक्ष या अपनी शंका ये होती है, ठीक है चलो भाई ईश्वर जीव एक होगा, लेकिन यार जीव जीव तो अलग अलग है ही। अब यहाँ भाष्यकार कहते हैं जीव जीव भी अलग अलग नहीं है। हाँ, ये जो आप निरुपाधिक रूप से आत्म तत्व को यदि आप समझते हैं तो आत्म तत्व की दृष्टि से वहां कोई भेद नहीं है, जीव जीव में भेद नहीं। इसलिए यहाँ पे जो ये मानते हैं ना जीव जीव भेद है, सारे जीव अलग अलग हैं, जैसे मान लीजिए जैसे इस्लाम है, ये सारे दर्शन ये जैसे जैन जैन भी यही मानता है। नहीं, उनके यहाँ आत्मा का परिमाण कितना है, साइज कितना है, जितना शरीर का साइज उतना आत्मा का साइज। शरीर का साइज बड़ा है तो आत्मा का साइज बड़ा है, शरीर का साइज छोटा है तो आत्मा का साइज छोटा है। अब यह भगवान भाष्य कह रहे हैं जीव जीव में भी भेद नहीं है, जीवेश्वर तो भेद है ही नहीं, जीव जीव का भी भेद नहीं है। अच्छा कैसे है देखिए, एतेन प्रत्येकं ज्ञानादि भेदः प्रत्युक्तः सौक्ष्म्य चैतन्य सर्वगतत्वात् गतत्वादि दत्वादि अविशेष च भेद हेतु अभावात्, भेद हेतु अभावात्। अरे कोई कारण ही नहीं है भेद का, कोई कारण नहीं है, भेद हेतु अभावात्। अभाव मतलब कोई कारण है ही नहीं, भेद का कोई कारण ही नहीं है भाई, भेद है ही नहीं। तो प्रत्येक प्रत्येकम सारे प्रत्येक जीव के ज्ञानादि भेद, ज्ञानादि भेद का प्रत्युक्तः सौक्ष्म चैतन्य सर्वगतत्वादि। हाँ, क्योंकि सारे जीवों में, सारे जितने भी प्राणी हैं, सारे प्राणियों में, सारे जीवों में क्या सूक्ष्मता, सूक्ष्मता चैतन्य, चैतन्य सर्वगत्वादि, सर्वगत्वादि, सर्वगतत्वादि। हाँ, ये थोड़ा सा यहाँ मिसिंग होता है, सर्वगत्वादि, सर्वगतत्वादि होना चाहिए, सर्वगतत्वादि। यहाँ पे एक तार मिस कर रहा है, यहाँ पे सर्वगतत्वादि। हाँ, क्योंकि आत्मा सर्वगत है, आत्मा सर्वगत है और सूक्ष्म है, चैतन्य है, सर्वगत है, ये आत्मा के लक्षण है। और ये सारे जीव सर्वगत होने से सारा जीव एक ही जीव राशि, जैसे आकाश है, आकाश एक ही है, मटके हजार रख दो, लाख रख दो, करोड़ रख दो, तो उपाधि के भेद से आपको आकाश अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्या वास्तव में आकाश अलग है क्या? नहीं। अरे आकाश तो 1+1 भी नहीं है, 2 तो बहुत दूर की बात है, एक ही आकाश, सर्वगत एक ही आकाश है, सारे पात्रों में वो एक ही आकाश है, घट में भी वही आकाश है और मठ में भी वही आकाश है और वही महाआकाश है। एक महाआकाश ही सारे पात्रों में, जैसे सारे पात्रों में भेद दृष्टि से अलग अलग आकाश दिखाई दे रहे हैं, उसी तरीके से, लेकिन जबकि एक ही आकाश। आत्म तत्व भी सारे प्राणियों में, आप कल्पना कीजिए असंख्य प्राणी हैं, असंख्य प्राणियों में आत्म आत्म तत्व एक ही सा है। जैसे वहां आकाश एक ही सा है सारे पात्रों में, ऐसे सारी उपाधियों में एक ही आकाश की तरह है, एक ही आत्म तत्व है, एक ही ईश्वर है, और एक ही, अलग अलग नहीं। नहीं नहीं, आप कैसे कह रहे हैं, ये तो अलग अलग है, सबके दुख अलग है, सबके सुख अलग है। अरे भाई वो मन के सुख दुख, मन सबके अलग अलग है, सूक्ष्म शरीर सबका अलग अलग, स्थूल शरीर सबका अलग अलग। इसीलिए लेकिन अधिष्ठान रूप से आत्म तत्व एक ही है, क्यों? सर्वगत है, आत्म सर्वगत आत्म तत्व है, इसलिए भेद का सर्वगतत्वादि अविशेषे च भेद हेतु अभावात्।
इसलिए भेद का कोई हेतु ही नहीं है भाई, कारण ही नहीं है भेद। आप किस बात पे भेद कर रहे हैं? हाँ, उपाधि की दृष्टि से आप भेद कहो तो मैं मानता हूँ, उपाधि में भेद है ना, आत्म तत्व की दृष्टि से भेद नहीं है। आत्म तत्व एक ही है, वहां कोई विरोध नहीं है। एतेन प्रत्येकं ज्ञानादि भेद प्रत्युक्तः सौक्ष्म्य चैतन्य सर्वगतत्वादि अशेषे च भेद हेतु अभावात्। भेद हेतु अभावात्, भेद का कोई कारण ही नहीं है भाई। क्यों? विक्रिया विक्रियावत्वे च अनित्यत्वात्। हाँ, अब ये कह रहे हैं कि अगर भेद की दृष्टि से मानोगे, अगर भेद आप स्वीकार करते हो, भगवान भाष्यकार करें ठीक है, आप भेद मानते हो, यदि आप भेद मानते हो तो फिर क्या ये विकार वाला हो जाएगा? और विकार वाली हो जाएगा तो इसलिए फिर क्या होगा? अनित्य हो जाएगा, क्योंकि विकार का मतलब ही अनित्य है। तो जो ईश्वर का या जो आत्मा का जो नित्य लक्षण है, सर्वगत लक्षण है, नित्य लक्षण है, ये तो कट जाएंगे ये, क्योंकि विकारवान होने से अनित्य हो जाएगा। विकार आते ही अनित्य हो गया, और ईश्वर नित्य है, आत्मा नित्य है। नित्य सर्वगत स्थान अचलम सनातन है, ये आत्मा के लक्षण बताए। और आप विकार वाला मानते हैं, सबके यदि अलग अलग मानोगे तो फिर विकार वाला हो गया, फिर अनित्य हो गया, फिर सारे दोष सारी प्रॉब्लम आ जाएंगी फिर। और शास्त्र कहता है नित्य, तो फिर अनित्य हो जाएगा अगर विकार वाला मानेंगे तो आप। और वेरी गुड, मोक्षे च, हाँ, एक और रीजन दे रहे हैं, बड़ा सुंदर है ये, बड़ा अच्छा तर्क दिया है भगवान भाष्यकार, बड़ा अच्छा तर्क दिया यहाँ पे। मोक्षे च विशेष अनभ्युपगमात् अधि उपगमे च अनित्यत्व प्रसंगात्। मोक्षे च, मुक्तावस्था में, मुक्ति की अवस्था में, या जिसे जो मुक्त हो गया है, जो ब्रह्मवेत्ता है, आत्मवेत्ता है, जिसने उस अद्वैत का बोध कर लिया है कि उसके अलावा कुछ है ही नहीं, और वही पूर्ण तत्व है, वही पूर्ण तत्व है, वही कृतकृत्य है। तो ऐसा जो मुक्तावस्था वाला, ऐसा जो मुक्त, जो हमारे महापुरुष हैं, उन्होंने कभी भी, मुक्त महापुरुषों ने कभी भी क्या किया? विशेष अनभ्युपगमा, उन्होंने कोई ऐसा विशेष किसी तरीके की आत्मा की कोई विशेष अवस्था, या आत्मा का कोई विशेष भाव, या आत्मा की कोई विशेष परिस्थिति, कोई किसी ने कोई इस तरीके से तो अनुभव किया ही नहीं है किसी ने, क्योंकि विशेषण आने के साथ में फिर वो आत्मा फिर भी अनित्य हो जाएगा, विकारवान हो जाएगा। इसलिए जितने भी महापुरुष हैं, सबका एक ही अनुभव है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, नित्य सर्वगत स्थाणु अचलयम सनातन, न जायते म्रियते वा कदाचित, नायं भूत्वा भविता वा न भूया, अजो नित्य शाश्वतोयं पुराणा अन्यते अन्यमाने शरीरे। ये जो सबके, जो शास्त्र ने कहा और जो महापुरुषों का अपना अनुभव है, जो उनका अपना बोध है, उनके आधार पर उन्होंने तो कभी किसी ने भी आत्मा के किसी विशेष भाव का वर्णन नहीं किया इस तरीके से। मतलब विकार का किसी ने विकार को नहीं बताया, क्योंकि अविकारी है। और अभ्युपगमे मतलब यदि कोई मानता है कि कोई आत्मा की विशेष परिस्थिति, विशेष कोई भाव है, यदि कोई ये मानता है तो फिर क्या आ जाएगा?
अनित्यत्व प्रसंगा, फिर तो यार आत्मा की अनित्य का प्रसंग आ जाएगा। मतलब आत्मा अनित्य, और ये कभी किसी को अनुभव ही नहीं है। तो श्रुति स्मृति, यहाँ भगवान ने देखो तीनों ले लिए, ये अनुभव लिया, प्रमाण रूप से अनुभव लिया ये, और स्मृति इससे पहले लिया, और उससे पहले श्रुति ली। तो श्रुति स्मृति और अनुभव तीनों प्रमाणों से सिद्ध हो रहा है। क्या सिद्ध हो रहा है? कि सारे जितने भी जीव राशि है, जितने प्राणी है, सब आत्म रूप से एक ही आत्म तत्व है। मतलब ब्रह्म और आत्मा पर, जीव और आत्मा पर, जीव और ब्रह्म पर, या जीव और ईश्वर पर, जीव और ईश्वर भी एक क्या है? एक ही है। और ये जो जितने प्राणी हैं आत्म रूप से, वो भी सब एक ही तत्व है। प्रमाण क्या है? श्रुति प्रमाण है, स्मृति प्रमाण है, भगवत गीता का प्रमाण क्या, और अनुभव प्रमाण, तीनों प्रमाण। ऐक्य, जीवेश्वर ऐक्यम, जीव भी अलग अलग नहीं, ये भी सब एक ही सत्य। एकमेव अद्वितीय ब्रह्मा ने नास्ति किंचन। तो पहले श्रुति प्रमाण दिया, फिर स्मृति प्रमाण दिया, अनुभव प्रमाण दिया, तीनों प्रमाण दिया। अब यहाँ पे क्या? अविद्यावत उपलब्धत्वात् च भेदस्य, जो भेद है ना, ये अज्ञान की वजह से, अविद्या की वजह से। इसलिए यदि कोई भेद को या द्वैत को अगर कोई सत्य मानता है, तो वो एक नंबर का अज्ञानी है। उसके अज्ञान की वजह से ही ये भेद दृष्टि है। भगवान अलग है, भक्त अलग है, ये सब अलग अलग है। अगर कोई ऐसा समझता है तो एक नंबर का बुद्धू है, वो अज्ञान है उसको। इसलिए अविद्यावत उपलब्धत्वात् च भेदस्य, भेद का कारण और दूसरा कुछ नहीं है। भेद का कारण अविद्या है, अज्ञान। यहाँ विराम देंगे, बाकी कल के सत्र में देखेंगे। ओम तत्सत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम नमो नारायण।